की बात चल रही है तो आपके पास 15 दिन, तो 15 दिन में 10 क्लास मान लो, ठीक है। 10 क्लास में मैथ के मेन चैप्टर क्लियर करना है, ठीक है। तो आज का चैप्टर है सीआई। सीआई जानते हो? कंपाउंड इंटरेस्ट। चक्रवृद्धि ब्याज। देखो 15 दिन लिखा हुआ है, तो आज का चैप्टर है सीआई मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि तो सीआई में देखते हैं कि कुछ मेन टाइप क्या क्या बनते हैं। पहले तो सबसे इजी क्वेश्चन लेते हैं, सबसे सरल। अगर सबसे सरल आता है तो कैसे आता है, ठीक है। देखते बिल्कुल बेसिक। एक व्यक्ति था, एक व्यक्ति 2000 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज पर देता है। एक व्यक्ति कितना पैसा देता है? 2000 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज पर 10% के हिसाब से। कितने परसेंट से? 10%। 2 साल के, 2 साल के लिए। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए उधार देता। कैसे देता है? उधार देता। तो उसका ब्याज बताना, 420। क्या बताना है? सीआई कितना, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन कहीं भी है सीधा सा, तो क्या करना है कि ये जो होता है, ये इसको पी कहते हैं, जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा उसका, ठीक है। ये आर होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये टी होता। तो कोई भी चक्रवृद्धि ब्याज 3 चीजों से मिलकर बनेगी। इससे चौथी चीज होती है अमाउंट, मिश्र धन कहते हैं। तो यहाँ पे एक चीज होती है ए अमाउंट, इसको कहते हैं मिश्र। पी इसको कहते हैं मूलधन। आर इसको कहते हैं धन, जो भी 20% होगा। टी इसको कहते हैं समय। और इन सबसे मिलाकर जो चीज मिल जाती है बाद में, तो या तो अमाउंट मिलेगा तीनों को मिलाकर, या फिर सीआई मिलेगी, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। तो पूरा चैप्टर इन्हीं चीजों से मिलकर बना हुआ है। समझ रहे हैं बात को? पूरा चैप्टर जो मिलकर बना है, इतनी चीजों से मिलकर बना, ठीक।
हल कैसे करते हैं बस ये सीख। क्या करना है, पी आर टी को जो का तो लिख देना है ऐसे, बस आपको ऐसे एरो लगाना है। टी के नीचे क्या लिख दें, 2000। रेट कितना है, 10%। ये है 200। ठीक है, बस आपको समझना किस चीज को है, इसको समझ लेना, इसको 10%। इस 10% का मतलब होता है 10/100। 10/100 यानी 100 रुपए में 10 रुपए ब्याज, तो 100 रुपए और 10 रुपए को जोड़ दो। तो टोटल जो मिलेगा यहाँ पे वो 110/100 मिल जाएगा। यानी 100 रुपए देते हो तो 110 पाते हो आप। 100 रुपए में 110, फिर 100 रुपए में 110, लेकिन आप देते कितना हो, 2000 रुपए। तो आप कुछ मत करना, ए पता करने के लिए कितना पैसा आपने दिया था, पूरे टोटल कितना है, 110/100 और 110/, यहाँ से 4 जीरो खत्म हो जाएंगे, 11 का 121 और पूरे 2 कर देंगे। ठीक है, कितना हो गए, 0, 1 कम 2, 4, 2420 रुपए टोटल अमाउंट आ गया। कितना आ गया, 2420। लेकिन पैसे कितने थे आपके, 2000 थे, तो एक्स्ट्रा जो बना वो ब्याज ही तो बनेगा। तो यहाँ पे आपको 2000 रुपए कम कर देना, ये आ गई आपकी 420। आ गया, नोट कर ले। बाद में कर लेना, सीख लो पहले, आराम से घर में बैठ के कर लेना, हम भेज देंगे। ठीक है, ये 110/100, हाँ, फिर मल्टीप्लाई पे 110/100। क्योंकि 2 साल, अच्छा तो ये 2 के लिए लगा है। हाँ, समय 2 बार, ब्याज 2 बार मिलेगी ना। हाँ तो 2 बार 110 से 110 3 होगी तो 3 बार। तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2420 था। समझ गए आप, बात क्लियर हो गई। चले लिख लेना बाद में, पहले पूरा ध्यान लगा लो समझने में, फिर बाद में हम भेज देंगे आपको, तो लिख लेना, तो टाइम बचेगा। क्या कह रहे हो, 100 रुपया, 420 रुपये का। हाँ हो गया, जितना पैसा डालोगे उतना ब्याज मिलेगा एक्स्ट्रा। अब देखना दूसरा नंबर, कभी ऐसा हो जाए कि आपने किसी बैंक में 1000 रुपए जमा किए थे, कितना, अब ध्यान से, आपने 1000 रुपए जमा किए, जी सर। 1 साल के लिए, 10% रेट, ब्याज कैसी चलने वाली है, CI है, कैसी चलने वाली है, CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा किए। लेकिन जो ब्याज मिलने वाला है आपको, या तो छमाही लगा रखा है और या तो तिमाही लगा। क्वेश्चन समझ गए आप,
10,000 रुपए जमा करने पर 10% के हिसाब से 1 साल का छमाही ब्याज बताओ, यह 1 साल का तिमाही। छमाही मतलब होता है हाफ ईयरली, अच्छा 6 महीने में एक बार, तिमाही हो गया 1 साल। तो साल में 2 बार देना पड़ेगा। छमाही का मतलब कितनी बार दोगे साल में, और तिमाही मतलब 4 बार। जब तिमाही दे रहे हो तो हर 3 महीने में 1 टाइम दोगे, तो 1 साल में कितनी बार, 4 बार। ये बैंक को देना है? मतलब बैंक में पैसा आपने जमा किया, बैंक सुन लो व्यवहार। जैसे आप बैंक में गए, 1,000 रुपए जमा कर दिया, बैंक वाले ने कहा कि कितने साल के लिए, आपने कहा 1 साल। आप पूछोगे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसने कहा 10% ब्याज मिलेगा, लेकिन ब्याज छमाही जुड़ेगी। अच्छा हर 6 महीने में आपको ब्याज जुड़ेगा। 1 साल में कितनी बार ब्याज मिलेगा, 2 बार। और अगर उसने कहा तिमाही ब्याज लगेगा तो 4 बार मिलेगा। ठीक है, तो छमाही में 2 बार और तिमाही में 4। क्लियर हो गई यहां तक बात। हाँ, अगर कोई क्वेश्चन छमाही का आता है या तिमाही का आता है, या तो छमाही का आएगा या आपको ये क्या चीज है बताओ जरा। ये तो पी है, जैसा ये क्या है, और ये क्या है टी, पी आर टी है, जैसा आप ऐसे लिख देना पी आर टी, ऐसे लिख देना। पी कितना, ऐसे लिख देना। आर कितना, 10%। टी कितना है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सौरभ भाई जी जी, ये तो सीधा लिखती है। अब अगर छमाही की बात करता, 2 में से एक आएगा पेपर में, तो छमाही या तिमाही। तो अगर छमाही आता, तो छमाही में 2 काम करना होता। जब छमाही की कहीं भी बात करें, इसकी रेट तो रेट को हाफ कर देना और टाइम को दोगुना कर देना, बस इतनी कहानी है। रेट को हाफ, टाइम को, तो अगर इसको हाफ कर देंगे तो ये कितना परसेंट हो जाएगा, और इसमें 2 का गुणा कर देना, 2 साल। तो देखो 1,000 लिखोगे यहाँ पे क्या लिखे, 105 बट्टे 100 कितनी बार, समझ में आ गई बात। क्या उम्मीद करें कि इसको हल कर लोगे आप, 102.5 कर लोगे जी सर। एक तो ये, आप अगर आपसे तिमाही की बात करता, किसकी, तिमाही, तो तिमाही का मतलब 4 बार, कितना, 4 बार। यहाँ जब छमाही था तो 2 से भाग 2 से गुणा किया था। जब यहाँ पे ऐसे आ जाए तो 4 से डिवाइड करेंगे और टी को 4 से कब, ठीक है। तो अब अगर हमारा एक क्वेश्चन तिमाही पर होता तो देखो क्या करते, इसको यहाँ से थोड़ी देर को हटा देते हैं ऐसे। अब यहाँ पे पहले कितना था, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2.5, 4 दुनिया 4×25। ठीक है, ये तो रेट लगता, और समय 1 गुणे 4 का फिर से। तब आप इसको सॉल्व करते तो ये कितना होता, 1,000। ठीक है, ये कितना लिखते आप, 102.5 और बटे 100 कितनी बार लिखते, 4 में।
कितनी बार? लिखते 102 बटे 100, 102 बटे 100 और 102 बोलने क्लियर हुई बात की नहीं? यस सर। तो छमाही में क्या करोगे आप? समझ में दो बार। 2 बार। यस सर। और तिमाही में करेंगे। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? क्लियर हो गई। चले आगे। नमस्ते। अब इनको जो है ना बाद में लिख लेना, हम भेज देंगे तो आराम से चाहे लिखना या जैसे मन करे। समझ में यहाँ तक आ गई बात? यस सर। ये तो क्वेश्चन वो थे जब पेपर बहुत आसान सा बनता है। कैसा बनता है? आसान सा। तब ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब हम 5-7 क्वेश्चन जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, वो जो आने वाले होते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं तीसरा। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 साल के अंत में, कितने साल के? 1 साल के अंत से 1 साल के अंत में 650 रुपए, कितनी? 650 रुपए तथा दूसरे साल के अंत में, तथा 2 साल के अंत में। 1 साल में कितनी हो जाती है? 650 और दूसरे साल के अंत में 676 रुपए। कितनी? 676 होती है। कोई दिक्कत नहीं। यहां से ये जो हो जाती है ना, जब कहता हो जाती है तो इसका मतलब वो आपका पैसा नहीं, वो ब्याज सहित मिला हुआ पैसा है। क्योंकि ये तो कहा नहीं कि आपने जमा किया था, उसने कहा था कि 1 साल में 650 हो जाती है, तो इसका मतलब आपने कुछ जमा किया होगा। तो आपको यहाँ पर मूलधन बताना और यहीं पर आपको दर्ज भी बताना। 2 चीज में से एक पूछी जाएगी और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये हैं। यस सर। तो क्या क्या बताना? पी और आते हैं। पी और अच्छा। मूलधन और ये तो बहुत बता रहे तो बताइए, शॉर्ट में बताएं या लंबे में बताएं? शॉर्ट चल लेते, एक एक लाइन में चल लेते। बस हिंट चाहिए, हिंट का ही समय है। पी, इसमें 2 ही चीज आपके सामने है, 2 ही चीज है। एक छोटा वाला पैसा है और एक बड़ा वाला पैसा है। क्यों? एक कम वाला है और एक ज्यादा वाला है। तो अगर आपको ऐसा कहीं मिल जाए और धन पता करना हो, क्या पता करना हो, तो छोटे वाले को
ज्यादा महत्व देना, और 2 बार लिख देना, थोड़ा सा कम है ना, है? तभी ये दोनों मिलकर बड़े वाले से लड़ पाएंगे। क्या करेंगे? ठीक है। कम वाले का 2 बार गुणा करके बड़े वाले से भाग देना। हाँ, चलो हल करके देखते हैं जरा, हैं? किससे काटो? 2 से 2 से काटो, 13 से न काट दे सीधे, 13 पना ऐसा नहीं हो 65, सर। 13 पना 65, 13 दूनी 26, सर। फिर 13 से कट दे, 13 क्यों? 52 ये मेरे पास में ऐसा 13 पंचे 65, ये कितना आ गया? 5 गुणे 5 गुणे 100, नहीं आ गया? 25 4 है 5 गुणे 5 और गुणे 100, 0 0 अलग यस सर। और बटे, ऐसा क्यों किए? 4 से भाग देगा 25 क्योंकि 4 से कट जाएगा सीधे, 6 2 5 पंचे 25 25 और 25 बोलो, ये बोल जल्दी कर लीजिए धान निकल गया। सही खेल गया आप ठीक है हाँ सही खेल गए। हैं? क्लियर हो गई बात? यस सर अब एक चीज में और थोड़ा सा खेल खेल लेते हैं दर में, इसमें दर में 4% आ गई 4% लोग। तो अगर दर पता करना तो एक लाइन में दर को भी कर लेते हैं। यहाँ पे दर परसेंट अगर कहीं भी पता करना हो तो दोनों का डिफरेंस निकाल दो, ऐसे, और कम वाले से डिवाइड कर दो और रेट आप इंटरेस्ट इसलिए 100 का गुणा कर दे और देख लो हल करते हैं। या तो ऐसे निकाल सकते हैं 25/6 का 25 बिल्कुल 4, ये तब जब ये चीज ना करे तो, हाँ ये तो ऐसे दिया है ना? अगर ये तो अगर केवल दर पूछे तो इससे निकाल देंगे, धन पूछे तो इससे निकाल देंगे। बात क्लियर हो गई? जैसा आ गया? समस्या न हो तो आगे बढ़े। बेसिक ही है, तो बिल्कुल बेसिक ही है। और ये एक जगह नहीं, कहीं भी एग्जाम देने जाएंगे वहां से। अब बेसिक का मतलब नहीं होता कि 2 गुणे 2 पढ़ो, है? बेसिक का मतलब यही सब चीजें हैं जो बार बार लगाना। चले आप पक्का? चलिए एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। थोड़ी देर को फ्रेंड्स भाई यहाँ से इतना हटा देते हैं, ठीक है? ये हटा दिए, ये भी हम यहाँ से हटा ही देते हैं। बोलो, ये हटा दिए, एक चीज और हटा देते हैं। ये भी हटा दिए, थोड़ी देर को इसको भी हटा ही देते हैं। ठीक, अब ये सौरभ जो है सुबह सुबह याद गया हमको, सौरभ सुबह सुबह आ गया
और कल गुस्से में नई किताब ले आया, कितनी तगड़ी। और गुस्से में लाया, कहता जैसे 15 दिन में खा जाऊंगा। करने को कोई कुछ भी कर सकता, कह नहीं सकते। क्योंकि 15 गुणे 24 कर दो, 15 गुणे 24, तो 15 चौको 60, 15 360 घंटे हो गए। अब सोचो, किताब तो ज्यादा तगड़ी है नहीं है, अलग अलग पेज मिला दे तो 250 पेज की है। 24 घंटा है किसके पास? सबके पास और भी काम है। अब और काम किनारे कर दे। और सुबह सुबह आकर कहता है कि सर एक क्वेश्चन आया है पेपर में, वही बता दो पहले। तो रुक लो थोड़ी, रेस्ट तो लेने दो। तो क्वेश्चन क्या आया था? यही वाला आ गया था, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से बस समय बदला था और पैसे बदले थे। हैं? ये हम शुरुआत कर दे रहे हैं ना, ये शुरुआत का क्वेश्चन ही पूछा पहले पेज का, तो यहाँ पे एक हटा देते हैं, ये दो भी हटा देते हैं। बस लिखा क्या है इस क्वेश्चन में, इस एक की जगह 2 साल लिखा और इसकी जगह हमने क्या लिखा था वहां पे? 2 साल। यहाँ क्या लिखा है? पैसे भी बदल गए, 12,260 लिखे हैं यहाँ पे, 12,260। फिर आगे लिखा है 12,873, ये लिखा हुआ, ठीक है। ऐसे, और पूछा यहाँ पे है कि ब्याज की दर बताओ, पूछा वही है। ऐसे पूछा ना, देख लो जरा, देख के उसे लौटा दो। पूछा थे ना? पहले देख तो लो यही लिखा है कि नहीं। फर्स्ट है। हाँ, यही लिखा है, ब्याज दर क्या है? यही है। आ रहा है ऑप्शन में 5% बता रहे हैं, है सही है, तो वापस कर दो। श्री गणेशाय नमः। तो अब बताओ प्रिंस भाई, हमने क्या सिखाया कि अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं आए तो क्या करना है? दर निकाल ऐसे हमने कहा अंतर निकाल दें, ऐसे, और छोटे वाले से ठीक है, यही तो सीख है। अब आपको पेपर, जब आप पेपर में बैठे हों तो आपको याद होना चाहिए चीज, और आ गया ये आ गई बात समझ में? क्यों सौरभ जी, ऐसे ही क्वेश्चन रखे मिलेंगे वहां पे, बस बदलेगा क्या? और सर प्रिंसिपल निकालने इसके लिए तो छोटे प्रिंसिपल निकालना एक टाइप एक क्वेश्चन, और तरीके हैं क्यों नहीं? तरीके तो बहुत हैं, फिर तो एक ही तरीका। जैसे इस वाले से है कुछ, इस वाले से रिलेटेड, इससे रिलेटेड क्या निकालना? जैसे यहाँ पर 10 निकाली 5%, हाँ, तो इस 5 की वैल्यू रख के तो जैसा बिल्कुल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं दुनिया में। बताओ तो जो बचपन से लेकर आज तक एक चीज सिखाई जा रही थी,
बचपन से लेके आज तक प्रिंस भाई एक चीज सिखाई जा रही थी, जो सिखाते चले हैं कि अगर कभी भी चक्रवृद्धि ब्याज आपको निकालनी हो या कुछ भी निकालना हो है, तो एक ही चीज हमको सिखाई गई बचपन से आज तक। ये कहानी तो अब बन गई ना, कब बन गई? जब टाइम की शॉर्टेज होने लगी, हर किसी के पास समय कहाँ है, नहीं ना। तो समय की कमी के कारण ये सब एक एक लाइन में। और देखो, हमने सबसे पहले पूछा कि बताओ कैसे पढ़ना है, बड़े में पढ़ना है कि छोटे में? तो सौरभ भाई ने कहा सर एक लाइन में ही और है। तो एक लाइन की वजह से, नहीं तो आपको बचपन से लेकर आप तक एक कहानी बताई गई है। ए बराबर पी 1 प्लस और टी, बस ये बताई गई, यही तो बताया गया। अगर यहाँ पे ए हमको दिया 260, पी हमको पता करना है। अगर रेट आपको पता है 5%, आपने निकाल लिया, अब तो डायरेक्ट गुणे, यहाँ पे 5 रख दें इस जगह पे, तो 105 हो गया। कितना हो गया? 100 कम 100 105, तो 105 बटे 100। ऐसे समय कितना है? 2 साल है, तो यहाँ पे हम 100 ऐसे कब यहाँ से पी मिल जाएगा। तो ये क्या है? ये मेन फार्मूला है। जब सब चीज कुछ न याद रहे तो फिर यहाँ से तो कुछ भी निकल सकता है, कोई भी क्वेश्चन यही से बनेगा। पर इनमें है कि सॉल्व करना पड़ेगा ढेर सारा आपको। कर तो लेंगे यहाँ से, बस सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब दोबारा रखेंगे तो 3 साल रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? 3 साल। और ये चीजें अलग से कहीं से नहीं बनी। अगर हम इन फार्मूलों को प्रूव करें या निकालें कि बने कहां से, तो यहीं से बने। कैसे बने? ऐसे ही बने हैं इनसे। देखना हो तो 1 मिनट लगे तो बना के दिखाएं आप। ना दिखाएं नहीं तो हम जो आपने दम निकाला था ना, बड़े में से छोटा घटा के छोटे से भाग दिए थे, तो कहीं और से नहीं आया वो, इसी में जब दोनों को हल किए तो बना था। यस सर। देखिए, बस 1 सेकंड लगेगा, हम आपको बता दें, नहीं तो आप याद करते रहेंगे। बताइए प्रिंस भाई, यहाँ पर जो टाइम है ये वाला, देखिए ध्यान से समझना। यहाँ पर जो टाइम किया गया था कितने साल? 2 साल। ये तो 2 साल का है, रेट हमें पता नहीं है अभी थोड़ी देर को। 2 साल का है। दोबारा में फिर इसकी जगह में इसको भी हटा लेते हैं थोड़ी देर को। देखिए ये कितना था? 12 200, ये कितने साल का? 2। और ये कितने साल का? 3 तो रहेगा अपनी जगह। 1 प्लस R/100। यस सर। हमने कुछ नहीं किया, केवल मान रखा। अब क्या करें? ये 2 इक्वेशन बने, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना। कैसे सॉल्व करें? देखना, इसमें भाग देते। यस सर। क्या कर दें? भाग। तो भाग से dt भाई कट जाएगा, पक्का कट जाएगा। ये 12,873 बटे इसका भाग दे रहे, तो 12,208
बराबर पीपी तो कट गया, ये 2 बार है, एक बार रह जाएगा। तो हमारा जो आगे बचने वाला है 1 प्लस आर बाई 100 बचेगा, हमको लगता बचेगा। चलिए तो एक को उधर ले चलते हैं, तो 12 873 बट्टे 12 260 माइनस 1 बचेगा बराबर। यहाँ पर आर बाई 100 बचेगा। अब अगर हम यहाँ से आर निकालना चाहें तो आर बराबर, भाई दिख रहा है परसेंट, आर ये एलसीएम हो जाएगा। चलिए तो 12 260 एलसीएम ऐसे, ऊपर यही बचेगा 12 873 माइनस 12 260, और ये जो गुणा था ये वाला, ये गुणा यहाँ आएगा तरीका सर कोई ठीक। अब आप सोचो, देखो इधर क्या हमने जो ट्रिक बताई थी वो यही वाली ट्रिक बताई थी कि नहीं? यही सिखाए थे कि दोनों का डिफरेंस करके कम वाले से भाग दे देना, और तो ये चीजें आती कहाँ से हैं? तो अब आप एक चीज तो समझ गए होंगे कि मैथमेटिक्स में कोई ट्रिक व्रिक नहीं होती। एक चीज तो बिल्कुल क्लियर हो जाती कि मैथ में कोई ट्रिक फ्रिक नहीं होती। बस क्या होता है कि हम हो या कोई भी हो सिखाने वाला, क्योंकि टाइम की कमी होती है, तो वो क्या करता है कि जो सिखा रहा है आपको उसने पहले से चीजों को सेटअप कर लिया है, सॉल्व के आंसर को। ये सॉल्व का आंसर ही तो है, और उसको अपनी भाषा में सेटअप करके आपको पेश कर दे रहा है कि लो भैया एक एक लाइन में सीख लो आप। यही चीज तो हो रही है। और इतना ये सब पढ़ने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए हमको, लंबा टाइम चाहिए, 6 महीने 8 महीने का। अब यहाँ पे होता है कि 1 महीने में वर्दी चढ़ जाए, तो उसके लिए 15 दिन में वही चाहिए सर, बहुत सारा तो हम लोग तो खत्म कर लेते हैं, चलो पढ़ा भी देंगे हो जाएगा। चलिए इसी बात पर आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ से इसको भी अब ये तो क्लियर बात हो गई है। चलिए तो एक बात और पूछते हैं, कोई धनराशि 4 साल में दुगनी हो जाती है। हाँ जी, कोई धनराशि 4 साल में दुगनी हो जाती है। कितनी? 4 साल में कितनी हो जाती है? तो 16 गुनी कितने साल में होगी? तो 16 गुनी कितने साल में होगी? ऐसा क्वेश्चन भी आता है। 16 गुनी कितने साल में? 4 साल में दुगनी, तो 16 तो देखो ये समय कितने साल? 4 साल। यहाँ पर ये गुना कितनी गुनी?
4 एकम 4 4 दूनी 8 8, 4 दूनी 8 4 तीन 4 चौको 16 4 पंच 20 यहाँ आपने क्या किया? 4 टेबल पढ़ाया आपने। 4 एकम 4 दूनी 4 तीन 4 चौको, कोई दिक्कत तो नहीं है? आप देखना ऐसे, ठीक है। 4 एक बार टेबल पढ़ा था, एक बार 4 दूनी 2 की पावर 2 लिखो और बढ़ाते जाओ। फिर यहाँ क्या लिखे? 3 2 की पावर 3 यहाँ क्या लिखे? 2 की पावर 4 यहाँ क्या लिखे? 2 की पावर 5 कोई दिक्कत हो तो बोलो, 9 सर है? कोई दिक्कत तो नहीं। 4 साल में कितनी गुनी हो जाती? 2 दूनी या 8 साल में कितनी गुनी हो रही है? 4 गुनी। और 12 साल में 8 क्यूब कितनी? 8 16 साल में 16 दूनी और 20 साल बोलो। 12 साल में 12 साल में 16 साल अब आपसे कुछ भी पूछ ले, ऐसे लिखना है। क्या पूछा है यहाँ पे? 16 दूनी कितने साल में हुई? तो बताओ कितने साल में हो? 16 गुनी 16 साल में। 32 गुनी कितने साल में होगी? 32 तो क्या करना है? इधर टेबल उधर गुना। 16 गुना पूछे तो समय बता देंगे। कहता 16 साल में कितनी गुनी हो जाएगी, तो भी यहीं से पता चल जाए। दोनों चीज पता चल बात क्लियर हो गई? बोलो। चले आप। अब एक चीज ध्यान रखना, ये तो हमने दोनों बता दिया, सौर नाराज हो रहा है, इधर इतना बड़ा कैसे ठीक हो? बात पहले एक लाइन की हुई थी, वो आपको पूरा वो बनाने लगे। तो चलिए फिर, अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं भी आए तो एक काम कर लेना, ये लिख देना 4 साल में कितनी? ऐसे तो लिख सकते हो। फिर कितनी गुनी? अभी तो हमने नकल ही किया, अभी तो अलग से कुछ लिखो। इस 16 को 2 की पावर में तोड़ दो, 2 की पावर 4 इसी की पावर में तोड़ना, इसकी 2 की पावर में थोड़ा सा। ठीक है। अब आप कुछ मत करना, आंसर निकालने के लिए यहाँ पे न रखना और ऐसे लाइन खींचते चले जाना, इसको भी गोला कर देना, ठीक, और इसका गुणा कर देना, आंसर आ जाए। वही हो गई। 16 भी निकाल सकते हैं और 16 साल में कितनी गुनी होगी ये ये वाली अच्छी याद है, ये तो अच्छी नहीं देखो, चलो बदल लेते हैं थोड़ी देर को, यहाँ पे लिख लेते हैं 5 साल। ये सर 2 की जगह लिख देते हैं 3 गुनी, ठीक है। ये सर और आपसे पूछा है कि 27 गुनी कितने साल में होगी? 3 क्या पूछा है? 27 गुनी। तो इस 27 को 3 की उसमें तोड़ दो, 3 की पावर 3 और 5 के 15।
1500 आंसर आता है। बोलो कुछ चले आप, बात क्लियर हो गई। दो क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर में, देखिए CI और SI को रिलेट करके। तो हाँ जी, अभी SI भी पढ़ाएंगे और हम उनको चैप्टरों को हाईलाइट करते हैं जो मेन। तो 2 साल का यहाँ क्वेश्चन बताने की जरूरत नहीं है। CI व SI का अंतर बराबर, ये फार्मूला ही याद कर लेना, काम हो जाएगा। PR² बट्टे 100। अगर 2 साल का CI और SI का अंतर कहीं भी पूछे तो ये वाला फार्मूला लगा, और अगर 3 साल का अंतर पूछे, 3 साल का अंतर, तो क्या करना आप, R² यही रहेगा सेम, लेकिन 300 प्लस R एक्स्ट्रा में जोड़ के बटे 100 कर देना, ये हो जाएगा 3 साल का। तो ऊपर वाला हो गया 2 साल के लिए और 3 साल के लिए, अगला हो गया 3 साल। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन अगर आता है तो कर पाओगे आप, क्वेश्चन लिखाने की जरूरत नहीं है, बस फार्मूले से काम हो जाएगा। तो भाई यहाँ पे क्या अंतर दिया रहेगा, दर दिया रहेगा, अंतर दिया रहेगा, दर दिया रहेगा, कहेगा P बताओ, तो हल कर देंगे। जैसे किसी के 5 साल के 6 साल के 5 साल के 6 साल के, अब यार 15 दिन की बात है, कितने दिन की, 15 दिन बाद, 15 दिन, तो उतना पढ़े जितने से काम हो। अगर मगर दो तीन क्योंकि देखो एक चीज याद रखना लाइफ में, हमारे पास 15 दिन का टाइम, तो कम से कम हम वो चीज सीख लें जो वहां हम करके आते, हाँ, अब पता चले कि हमारी मेहनत और आपकी मेहनत दोनों बेकार हो जाए, फिर तो हम पूरा चैप्टर न पढ़ाना शुरू कर दें। हम यहाँ क्यों मेहनत कर रहे हैं, तो आप इतना करो तो पढ़ ले, ठीक है। और दूसरी चीज, थोड़ा सा पेपर उठा के देख लेना 10-20 साल के, अब और पता चल जाएगी कि क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, समझे जितेंद्र हैं। दूसरे के क्वेश्चन से हमें मतलब नहीं है, अपना देखो। ठीक, आप अगर आप सबको लगता है, अब समस्या होती ना कि आप बोल देते तो हमारी मजबूरी हो जाती है बताना, तो हम वो 15 दिन के टारगेट को पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि हमें पता है जो चीज तुम पूछ रहे हो आएगा नहीं कर। फिर भी देखो संतुष्टि तो है नहीं है जीवन में, सेटिस्फाइड रहना सीखो। चलिए चिंता न करो, निराश किसी को नहीं करेंगे। ये लो खुश
अब दुनिया का कोई भी आ जाए इससे हल कर लेना, चाहे 2 साल का हो, 20 साल का, 50 साल का, चाहे जितने साल का डिफरेंस आ जाए। जितेंद्र भाई अब नहीं जाएगा पर, अब बोलो। ये हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमें पता 100% ये चीज आएगी नहीं, पर 1% में आ गई तो सबसे क्लास मतलब पता है कभी नहीं पर हमें पता है कि ऐसा होने वाला नहीं है। हम तो कुछ पूछ रहे ना भाई बहुत बढ़िया था। जो भी आए पूछो, हम तो खड़े हैं। देखिए सुनो, ये तो ऑफलाइन बैठे हो, हमने तो भाई लाइव क्लास ऑनलाइन बना रखी है। ऑनलाइन लाइव क्लास चल रही है, तो अगर हम पूछने और उसको, सुनो इधर, अगर पूछने और इन कहानियों से डरते तो फिर लाइव नहीं चलाते। ऑनलाइन लाइव है, ये जो चल रही है क्लास एकदम लाइव है। लाइव का मतलब होता है एकदम सीधे जुड़ना। और माइक खुला है, चैट भी खुले हैं, सब चीज ओपन है एकदम। तो फिर ऑफलाइन ऑनलाइन में डिफरेंस क्या है? चलिए तो इसी बात पर आगे बढ़ते हैं। तो बात यहाँ तक क्लियर हो गई। अब कभी आपके सामने ऐसा हो जाए, आप एक बात करो तो क्वेश्चन को, क्योंकि देखो और एक चीज और, 15 दिन का टाइम है। अगर हम कोशिश भी कर लें तो एक दिन में आपकी जो क्षमता 10-12 क्वेश्चन तैयार करने की है, इससे आगे नहीं। अगर हम एक दिन में आज भी हम चाहे तो 25 क्वेश्चन पढ़ा सकते हैं, पर केवल हम पढ़ा देंगे और आप कॉपी में लिख लोगे, पक्का पेपर में कुछ नहीं करके आ पाओगे, कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो कम से कम हम कम पढ़ें, अच्छा पढ़े, और अगर वहां पे आ जाती है चीज तो कम से कम तक करके तो बिल्कुल। यहाँ तो हम 25, हम तो अभी भी 30 क्वेश्चन पढ़ा दें एक दिन में, पूरी मैथ खत्म कर दें। और मैराथन जैसे लोग करते हैं 4-4 घंटे, हम भी कर दें, लेकिन उसका कुछ फायदा भी तो नहीं मिलेगा। चलिए क्वेश्चन बहुत आता है इसी बात पर। अभी तक आपने दर भी सीख लिया, धन भी सीख लिया, पर समय का क्वेश्चन नहीं आया। तो चलिए क्वेश्चन समय का देखते हैं कि अगर कहीं ऐसा हो जाए, कितने समय, कितने आसान होते हैं क्वेश्चन के समय में 1000 रुपए की धनराशि, कितनी 1000 रुपए की धनराशि, कितना पैसा आपका जमा था 1000 रुपए, 10% वार्षिक सीआई की दर, किसकी दर से? सीआई की दर से 1331 रुपए हो जाएगी। 1300 दो। अब यहां भी हम आपको 2 चीजें सिखा देंगे। कितनी? अगर दर ना दी हुई होती तो भी, दर दी है तो भी। समय अगर पता करना हो तो सीआई की सबसे बड़ी विशेषता होती है पूरी दुनिया में, जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो टाइम होता है ना, वो हमेशा या तो स्क्वायर में होगा या क्यूब में होगा या पावर 4 में होगा, पावर 5 में होगा, पक्का, ये बनी बात। तो देखो
बड़े वाले को ऐसे लिख लो, छोटे वाले को ऐसे लिख लो, ऐसे। ठीक है। अब ये जो चीजें लिखी हैं पक्का या तो स्क्वायर होगी या क्यूब होगी। तो देखो ये 11 ये और ये बट्टे 10 और ये क्यूब है। यस सर। तो ये जो क्यूब आएगा ये अपने आप क्या मिल जाएगा, समय मिल जाएगा। कुछ नहीं करना, बस क्यों भी याद होना चाहिए। ये तो क्रेजी है, तो आपको पता हो। और हम ये तो रोज कहते रहते हैं कि 20 तक की क्यों नहीं आप बात समझ में। ऐसा ही क्वेश्चन ध्यान से समझना, अगर ऐसे ही क्वेश्चन में समय पूछ लेता और ये दर ना दी हुई हो, क्या ना दी होती, दर ना दी हुई होती, तो यहीं से आप दर भी पता कर सकते थे कि 11/10 का मतलब क्या हुआ, 10 रुपए में 1 रुपए दर मतलब ब्याज है। तो इसको लिखते थे जो 1/10 गुणे 100, यहां से काट दो। मूलधन दिया होगा, विसर्जन दिया होगा, तो सारा समझ होगा। बात क्लियर हो गई है, अब तो कोई डाउट नहीं। डाउट तो देखो तो चले जब हम करने बैठे। ठीक है। और फिर डाउट ऐसी एक शब्द है ना कि लाइफ टाइम बने रहेगा, इतना कोशिश कर लो आप। अब एक मिक्स क्वेश्चन बहुत आता है पेपर, चले आप यस सर। समझ रहे हैं। यस सर। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी की। किसी धनराशि, कोई धनराशि एक निश्चित दर से, कोई धनराशि एक निश्चित दर से, कोई धनराशि एक निश्चित दर से 2 साल का, कितने साल का, 2 साल, 2 साल में साधारण ब्याज के हिसाब से साधारण ब्याज पर 120 रुपए, कितनी था चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज पर 129 रुपए, 129 रुपए हो जाए। मतलब ये सर 120,000, 129,000। तो दर क्या पता करना है, दर का तो अगर 2 चीजें दी हो, साधारण ब्याज पर सीआई, तो अगर आर पता करना हो तो बस वही सेम काम, सारे साथ है। क्या करना आपको, डिफरेंस पता करो, कितना है डिफरेंस, 120 नहीं, 1 साल का डिफरेंस होता है 60 और गुणे 15। ठीक है। अगर सीआई दी हो तो सीधा वो बता ही चुके आपको दर के लिए, जब सीआई के साथ है साई दी हो तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट लेना, 1 साल में सेम रहती है, बस हल कर दो। अच्छा ये ब्याज, हाँ ब्याज। चलिए तो ये 3 दूनी 6,
का 9, 2 पंचे 10, और ये हो गई 15 में ये मतलब 2 साल का साधारण ब्याज 120 है और चक्रवृद्धि 2 साल का साधारण ब्याज 120 रुपए, चक्रवृद्धि ब्याज 100। हाँ जी, ये SI, हाँ ये सी और ये CI। हाँ तो फिर तो 60-60 50 60 हाँ 60 हाँ क्लियर। इससे हम मूलधन भी निकाल सकते हैं। बिल्कुल निकाल। अगर कोई क्वेश्चन CI में इंस्टॉलमेंट का आ जाए, इंस्टॉलमेंट दिक्कत तब जाता कुछ नहीं दिक्कत, टेंशन बहुत सब है। ये करोगे दिल्ली पुलिस वाले को वैसे लगना है। 550 रुपए उधार लिया गया। सौरभ भाई सुनो, कहानी बताते छोटी सी। 1920 की बात है, 2025 चल रहा है। कब की बात है ये? 1920 की बात है। और ये क्या चल रहा है? ऐसे अब आप घर में जाकर जब फ्री हो ना, खाली समय हो आपके पास, हिसाब लगाना पड़ेगा कि उस समय 1920 में जिस व्यक्ति ने 550 रुपए उधार लिया था, ये ऐसा ही कब की बात है? 1920 में 550 रुपए जिसने दिया होगा, आज की डेट में वो हमको लगता है मान ही रहा होगा। उस समय का 550 आज के 550 की वैल्यू कितनी होगी, सोचना जाकर। ये उस समय की बात है, ये आज की बात नहीं। 550 उधार दिया था, हाँ उस समय 550 का मतलब कि आदमी जमींदार रहा होगा, जहाँ एक एक पैसे की वैल्यू होती थी। तो वो गांव का सबसे बड़ा आदमी सरपंच मुखिया रहा होगा। तो ये उस समय के बने क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए इसी बात पर 550 रुपए गरीब फेल करा दिया तुमने धंधे। यदि लिया, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर, यदि दर कितनी थी, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की, जैसे क्या होता है ना कि पढ़ाने वाले और पढ़ने वालों पे दोनों पे लागू होती है चीजें। अब 15 दिन रह गए पेपर, तो पढ़ाने वाले ही भी परेशान हो जाते हैं, सोचते हैं कि अब क्या करें क्या ना करें, बिल्कुल बच्चों को क्या दे क्या ना दे, कैसे दें। और 4 घंटे की मैराथन देते हैं, 10 घंटे की ये करते थे, कुछ नहीं होने वाला उससे है। और हमारा काम तो जैसे साल भर रहते हैं उसी तरह से, चाहे 15 दिन रह जाए 20 दिन, हमारी जो पढ़ाने की शैली वो नहीं चेंज हो रही। तो पता है कि 10 घंटे पढ़ा तो दें हम, लेकिन आप कुछ ना कर पाओ, तो कम से कम उतना पढ़ा दें जितने में कुछ काम हो जाए। तो चलिए, चक्रवृद्धि ब्याज की दर 20% वार्षिक कितनी है? वार्षिक, ठीक है। कर्ज, ये जो कर्ज है, कर्ज भी तो है, कर्ज 2 बराबर किस्तों में चुकाना, किस्तों में
ये सब किस्त वाले तो चक्रवृद्धि ब्याज जोड़े हैं ना। हाँ जी, सिंपल थोड़ी ना करो, सिंपल में किस्तों में चुकाना, 2 बराबर किस्तों में चुकाना। ये वही तो सिस्टम देता होगा। सर जी मैंने देखा उसका क्या नाम होम लोन की पहली किस्त हुई 25,000 रुपए, तो उसमें लास्ट पे मूलधन था, मैं चला हाँ, ब्याज दर। 24,000 तो प्रत्येक किस्त बतानी, 12,000 इसी हिसाब से बनाया। प्रत्येक किस्त कितने की होगी बताना। हाँ जी सर, किस्त बताइए। क्या बतानी है? किस्त। प्रत्येक किस्त बतानी है, ठीक है। अब अगर किस्त का कोई भी क्वेश्चन आए, एक चीज ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना? ऑप्शन ध्यान रखना। ये चाहता ऐसे ऑप्शन ध्यान रखना, ऐसे कुछ करके यहाँ ऑप्शन लिखे होंगे, ऐसे, ठीक है। किस्त का कोई भी क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में इंस्टॉलमेंट का, ठीक है, चाहे 2 किस्त हो या 3 किस्त, बस थोड़ा सा काम करना, इतना सा। क्या करना? दर को पकड़ो, किसको पकड़ो? दर को पकड़ो। 20% का मतलब कितना हुआ भाई? 20/100, यानी 120/100। इसको काट लेते हैं, काट दो इसको, यस सर, काट दो। काट ये दो। छिंगा 20 में कितनी आ गई? 5/5। बस यस सर। हल हो गया क्वेश्चन। हो गया। अब सुनो, इनमें से 4 ऑप्शन, जी सर। जो भी ऑप्शन 6 से कटता हो वो आंसर होगा, बताओ। पहले कट रहा और ये सी कट रहा, ये नहीं कट रहा, सी कट रहा, ये कट रहा। सी कर दो। अब कौन सा आंसर लगाएंगे? देखो तो पास कटे। 6 से हमने जानबूझ के 2 ऑप्शन रखे, चाहते तो हम आंसर वाला रख देते बस, पर 2 कट रखे। समस्या खड़ी है अभी है, हाँ। तो एक चीज अब याद रखो कि अगर एक ऑप्शन कटता होता तो टेंशन फ्री थे, तो लगा के चले आते, और अब समस्या 2 ऑप्शन कट रहे हैं, तो बस एक छोटा सा काम करो, छोटे जन इस चीज को कितने किस्तों में? 2 2। तो 36, 6 का वर्ग करके 36 हो जाएगा। अब इस 36 से पक्का एक ऑप्शन ही कटेगा, ए वाला। अब भी वो कट रहा, 72 कट रहा, यहाँ पर ये भी कट रहा है और ये भी कट रहा है। ठीक है, ये भी कट रहा है और ये भी कट रहा है, तो देखो ये 2 चली जाएंगे किस्त, ये 1,000 आगे जाएंगे। ठीक। अब यहाँ से 2 किस्तों में काम हो जा रहा है, और 2 किस्त 36 है, तो 36 का मतलब 360 बनी, तो सीधे 2 किस्तों के। लेकिन अब तक पेपर में ये देखा गया है कि एक तो पहले में ही कट जाती है, नहीं कटती तो दूसरे में पक्का कटती है, तीसरे में जाती है। ऑप्शन 4 ऐसे होंगे जो दोबारा करने के बाद फिर नहीं कटे, क्योंकि जो हमारी किस्त बनती है वो 2 बार की बनती है। जैसे देखना ध्यान, समझ में, हमने कितना रुपया उधार लिया? 550 रुपए उधार लिए थे, और हमें 2 किस्तों में देना था। देखो, इस 550 रुपए को
या तो हमारी पहली एक किस्त बनेगी और ये दूसरी किस्त बनेगी, पर एक किस्त जो है, जो ये तो हमारा धन है ना, इस 550 को दो धनों में बांटना, पर किस्त तो हमारी ब्याज सहित होती है। क्यों, कैसे होती है? ब्याज भी तो लगी है। जैसे भी उसने कहा कि 25,000 होम लोन में 1200 रुपए केवल गए मूलधन, बकाया ब्याज गई, तो इसका मतलब किस्त तो ब्याज सहित मिलेगी ना बने। तो देखो अब हम क्या करते हैं, पहली किस्त x रुपए की होगी तो दूसरी भी x की ही होगी, किस्त तो सेम होती है ना हर बार। तो ये x अमाउंट हुआ, धन कितना हमारा P1, और गुणे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 20/100 का मतलब कितना हो गया 120, 6/5 हो गए, यहाँ 6/5। तो यहाँ से P1 बराबर अगर हम पता करें तो 5x/6, P2 बराबर स्क्वायर कर देंगे, तो ये 5 यानी 25x/36, यही तो बनेगी 5x। अब देखना 5x/6 प्लस 25x/36 बराबर 550, यही तो P1 P2 के मान आए हैं। यहाँ से एलसीएम कितना हो जाएगा 36, 6×5 30, 30 और 25 55, तो ये हो जाएगा ऊपर 55x बराबर कितना हो गया 550। इससे ये कितनी बार 10 बार, 10 बार x बराबर 36, वही तरीका पहले वाला है। किस्त की वैल्यू कितनी आ गई 360। तो इससे बेटर सबसे अच्छा तरीका होता है किसी भी इंस्टॉलमेंट को सॉल्व करने के लिए आपको ऑप्शन से ही हल हो जाता है। कोई भी क्वेश्चन कहाँ से हल हो जाएगा, ऑप्शन से हल हो जाएगा, परेशान होने की कोई दो या 3%, तो 2 या 3 ही आएगी उसके आगे का। सर इसका वाला एक और इसका वाला तो किस्त वाला कोई भी क्वेश्चन हो, आपको बस इतना सा काम करना है। देखिए बहुत ज्यादा क्या करेगा, किस्त वाला कोई भी क्वेश्चन ऐसे आ जाए तो आपको बस एक छोटी सी कहानी करना है कि आप केवल इस चीज को ले लो 5/20, 120/6/5,
बस आपको ऑप्शन काट के देख लेना ऊपर वाले से। अगर 6 से सिंगल ऑप्शन कटता है तो सिंगल, अगर डबल कटते हैं तो इसका, अगर 2 किस्त है तो लास्ट स्क्वायर इससे जो कटेगा 100% आंसर होगा। स्क्वायर करना है। हाँ जी, और अगर 2 की जगह 3 लिखी होती तो यहाँ पर और आगे बढ़ जाओ, 216 से जो लास्ट कटेगा वो आंसर होगा। सीधी सी कहानी है, तो परेशान नहीं होना बिल्कुल, ठीक है। चले आप 2 क्वेश्चन, बस 2 क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। आज तो HW होते हैं CW और किसी निश्चित राशि के, किसी निश्चित धन के, किसी निश्चित धन के चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि व साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि व साधारण ब्याज का अंतर 3 साल व 2 साल, 3 साल व 2 साल के लिए क्रमशः 124 रुपए तथा 40 रुपए, तो पर परसेंट क्या चक्र है? कर दिया होगा। हाँ जी, 2 साल और 3 साल के अलग अलग अंतर दिए, ठीक है। तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पता करना, क्या पता करना है? मतलब सिंपल तो 2 साल में 40 रुपया ऐसे 2 साल का CI और SI का अंतर 40 रुपए, 3 साल का CI SI का अंतर 124 रुपए। तो 2 क्वेश्चन मिक्स हो गए, उन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। एक दूसरा क्वेश्चन है होमवर्क, बाद में हम दे देंगे, आप लिख, अभी आप पढ़ने पे ध्यान लगाओ। एक होमवर्क लास्ट, उसके ऑप्शन में लिख देंगे। कोई व्यक्ति 3,250 रुपए, कोई व्यक्ति 3,250 रुपए, कोई व्यक्ति 3,250 रुपए के ऋण का भुगतान करता के ऋण का भुगतान, ऋण का भुगतान के लिए पहले महीने, पहले महीने 20 रुपए देता, 20 रुपए, यानी 3,250 रुपए उधार लिया, चुकाता कैसे? पहले महीने 20 रुपए देता है, इसके बाद फिर हर बार 15 रुपए बाद में करें बढ़ा देता,
15 रुपए बढ़ा देता। जैसे 20 दिया, फिर अगले महीने में 35 देगा, फिर अगले महीने में 50 देगा, हर बार 15-15 बढ़ा देता है। तो पूरा कार्य या जितना पूरा कार्य कितने महीने में उतर जाएगा? समझ पा रहे हैं? 3250 लिया, पहले महीने कितना देता, फिर अगले महीने, तो अगले महीने, अरे अगले महीने कितना देगा? 35 देगा ना। अगले महीने 50, फिर अगले महीने 65, फिर अगले महीने 15-15। तो ऐसे कितने महीने तक ये काम करेगा कि जिससे पूरा कर्जा निपट जाए? ऑप्शन 10 महीने, 20 महीने, 10 महीने, 20 महीने, 30 महीने या 40 महीने। ये एक क्वेश्चन ये हो गया, और एक क्वेश्चन ये हो गया 10%, 5%, 15% और 20%। तो ये दो क्वेश्चन के आंसर हैं, ठीक है। और उम्मीद करेंगे ये दोनों क्वेश्चन आप हल करके आंसर भेजेंगे कमेंट के माध्यम से, ठीक है सर। ठीक है। बहुत है आज के लिए, इतना तैयार कर ले। दूसरे का ऑप्शन क्या था, वो तो लिख ना पाया ना। कोई बात नहीं, अभी हम भेजते हैं थोड़ी देर में, तो लिख लेना। तो सुने, अब सुन ले एक कहानी। आज इतनी ही क्लास पढ़ेंगे, बस थोड़ा सा चेक करना कि आप कहां पर हो और क्या कहानी आपके साथ आगे होनी चाहिए, ठीक है। तो आज अभी 12 बजे से 12 बजे से 100 क्वेश्चन का टेस्ट, अलाउड टाइम 90 मिनट रहेगा आपको, और ये टेस्ट हम आपको अभी आपके ग्रुप में भेज रहे हैं। फुल ईमानदारी से करिए। 20 सही हो, 25 सही हो, 10 सही हो, 15 सही हो, 40, उसका एक सेक्शन पढ़ना, ऊपर क्या लिखा हुआ है, बकायदे टेस्ट की तरह टेस्ट होगा। पूरा इंस्ट्रक्शन पढ़े, अपना नाम लिखे, जो भी है जिस तरह से, तो सब कुछ उसमें लिखा होगा। तो ठीक 12 बजे आपके ग्रुप में एक टेस्ट आएगा। तो सबसे पहले काम करना है कि जितना आपको आता है 100 में से उन क्वेश्चनों को पहले करें जो आपको आते हैं। नेगेटिव करने की ज्यादा कोशिश ना करें। तो कोशिश करो कि देखो कितना तक बनता है आपसे, ठीक है। और 15, 25, 10 और 50 मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर और जीके, यही सेम टेस्ट हो, बिल्कुल सिलेबस के हिसाब से बकायदे, ठीक है। तो तैयार रहिए आफ्टर 10 मिनट। ओके भाई, जय हिंद।